जी हाँ दोस्तों, चंद घंटे पहले लीक हुई बजट की स्क्रिप्ट मुश्किल में निर्मलता आई। हो रहा चौंकाने वाला ऐलान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। मगर यह क्यों कहा जा रहा कि बजट से पहले ही बजट की स्क्रिप्ट लीक हो गई? तो क्या सब कुछ पता चल गया कि इस बजट में क्या क्या आने वाला है? कितनी नई ट्रेनें आएंगी? इनकम टैक्स को लेकर क्या कुछ होगा? कौन सी नई घोषणाएं होंगी? दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर जो पेश की आपके सामने, उसे गटर मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी की निगाहें अपनी जेब और रसोई के बजट पर टिकी हुई हैं। उसके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी या नहीं? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति अगले वित्तीय वर्ष में क्या रहने वाली है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि नौकरी पेशा वर्ग को चाहिए क्या दोस्तों, और फिर आपको बताएंगे कि आखिर किस किस्म की स्क्रिप्ट इस बार बजट की तैयार की गई है जिसकी लीक होने की खबरें हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि सैलरी पाने वाले मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा की तरह इनकम टैक्स है। अप्रैल से नया आयकर अधिनियम लागू होने जा रहा। ऐसे में टैक्स देने वाले लोग बड़े बदलावों के बजाय राहत की उम्मीद कर रहे हैं। एक सर्वे में बात सामने आई कि तमाम नौकरी पेशा लोगों ने यह कहा है कि उन्हें नई टैक्स व्यवस्था पसंद है, लेकिन महंगाई को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की जरूरत है। तो क्या चाहते हैं लोग? नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो लोग चाहते हैं कि 75,000 रुपए से बढ़ा करके कम से कम इसे 1 लाख किया जाए। नंबर 2, टैक्स स्लैब में सुधार की तरफ लोग देख रहे हैं। 12 लाख से 20 लाख रुपए तक के आय वालों के लिए टैक्स की दरें थोड़ी कम हो, ताकि हाथ में आने वाली सैलरी यानी कि टेक होम पे बढ़ सके। और तीसरा, नियमों का सरलीकरण होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि टीडीएस के नियमों को आसान बनाया जाए ताकि आम लोगों को टैक्स भरने के लिए विशेषज्ञों के चक्कर ना काटने पड़े। दोस्तों, सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि आम परिवारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुंबई से लेकर के दिल्ली तक लोगों की शिकायतें हैं कि स्कूल की फीस, रोजमर्रा के सामान की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलने वाली छूट बढ़ाई जाए। पीएफ और एनपीएस जैसे बचत माध्यमों पर बेहतर इंसेंटिव मिले। बढ़ते मेडिकल खर्चों को देखते हुए सरकार अस्पताल के बिलों पर कुछ विशेष राहत दे। दोस्तों, आप देखें कि इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्यों में और इसके साथ कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जानकार मानते हैं कि बजट में इन राज्यों के लिए हाईवे, शहरों के विकास, रोजगार से जुड़ी नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार घोषणाएं ही नहीं करेगी बल्कि एमएसएमई यानी कि छोटे उद्योग की मदद करके असल में नौकरियां पैदा करेगी। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, मगर आर्थिक सर्वेक्षण और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है आपको बताते हैं। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जीडीपी विकास दर 7.4 रहने का अनुमान लगाया गया। सरकार भले ही अर्थव्यवस्था को लेकर के उत्साहित हो, लेकिन आम आदमी के लिए बजट की कामयाबी इस बात से तय होती है कि उसके घर का राशन सस्ता है या नहीं और उसकी सैलरी में कितनी बचत हो पाती है। अब आपको बताते हैं कि पिछले साल इनकम टैक्स दरअसल था क्या, जो मिडिल क्लास के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल नौकरी पेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के उसको 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया था। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव की बात करें तो नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्लैब को संशोधित किया गया, जिससे मध्यम वर्ग को टैक्स में बचत हुई। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। छूट के साथ में यह सीमा और बढ़ जाती है। सरकार ने पिछले साल ही पुराने इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा की और एक नए सरल आयकर अधिनियम की नींव रखी थी, जो इस साल अप्रैल 2026 से प्रभावी होने जा रही है। सोशल सेक्टर और सब्सिडी की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन को जारी रखने का प्रावधान किया गया। खेती और किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सहायता राशि पर जोर दिया गया था।
पिछले साल कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन की दरों को सरल बनाने की कोशिश की गई थी। सरकार ने बुनियादी ढांचे से कि रेलवे सड़क पर खर्च बढ़ाया था ताकि अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा हो। इस साल 2026-27 भी लोग इन्हीं बदलावों की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख रुपए तक ले जाना। दोस्तों, 5 वो घोषणाएं आपको बताता हूं जिनका लोगों को इंतजार है। माना जा रहा है कि इस बजट में ये घोषणाएं हो सकती हैं। इनकम टैक्स की बात करें तो 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री मानी जा रही है। माना यह जा रहा है कि इनकम टैक्स की नई रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों को 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने सरकार को सुझाव दिया कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना जरूरी है। इसी तरीके से PM किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है, यानी कि 50% का इजाफा करीब। बीते साल से इसे बढ़ाने की बात हो रही है। इसी तरह सरकार नई ट्रेनें चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। ऐसे में 300 से ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। पिछले बजट में रेलवे के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपयों का अलॉट किया गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा रेल फंड रहा। इसी तरीके से 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने का ऐलान हो सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 30,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसी तरीके से आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसे घटा करके 60 साल किया जा सकता है। साथ ही सालाना 5 लाख के मुफ्त इलाज की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्च भी इसमें कवर हो सके। यानी कि ये वो चीजें हैं जिसकी उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है। जो लोग आर्थिक मामलों के जानकार हैं वो इस बात की सलाह भी दे रहे हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ऐसा करेगी? आप देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण किसानों को क्या मिलेगा, युवाओं के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या होगा और रेलवे के लिए क्या होगा। ये 6 सेक्शन ऐसे हैं जिसको लेकर के हर किसी की निगाहें लगी हुई हैं। आप देखें, किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई थी, आज तक वो अधर में लटका हुआ है। युवा बेरोजगार पड़ा है, बेरोजगारी की दर किस तौर पर बढ़ती ही जा रही है। शिक्षा स्वास्थ्य का बजट हर बजट में लगभग कटता ही जा रहा है। ट्रेनें जिस तरीके से चलाई जानी चाहिए, जिसकी फैसिलिटी होनी चाहिए, वो जमीन पर दिखती नहीं है। जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां हैं जिससे आम जनता तो जूझ रही है, मगर सरकार का क्या? जनता के पैसे पर सरकार की बल्ले बल्ले। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।